टाइम ट्रेवल। रात के ठीक 2:17 बजे थे। बाहर नवंबर की ठंडी हवा खिड़की की दरारों से धीरे धीरे अंदर आ रही थी। आर्यन अपने पुराने लैपटॉप पर बैठा कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। कमरा पूरी तरह शांत था, बस पंखे की हल्की सी आवाज और लैपटॉप की गर्म होती मशीन की भनभनाहट उस सन्नाटे में घुल रही थी। उसी समय अचानक उसकी मेज पर रखी धातु की छोटी सी डिस्क नीली रोशनी से चमक उठी। ये वही डिस्क थी जो उसे 2 हफ्ते पहले शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास पड़ी मिली थी। एक अजीब सी पट्टीदार धातु जिसमें कोई बटन नहीं था, कोई निशान नहीं था, लेकिन कुछ अलग सी ऊर्जा जरूर महसूस होती थी। आर्यन ने जैसे ही डिस्क को उठाया, उसके हथेली में हल्का सा कंपन हुआ, फिर एक तीखी चमक। उसे लगा कोई बिजली उसके शरीर के आर पार दौड़ गई। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे का फर्श गायब हुआ और सामने गुप्त अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी, वो एक अनजानी जगह पर खड़ा था। चारों ओर कच्चे मकान, मिट्टी की सड़कें, बैलगाड़ियां और लोग पुराने ढंग के कपड़ों में। हवा में मिट्टी और धुएं की मिली-जुली गंध। दूर एक मंदिर से घंटी की आवाज आ रही थी। आर्यन का दिल धक-धक करने लगा। एक लड़का उसके पास आकर बोला, कहे रहुआ इंडीजान कपड़ा पहने बानी, कहवा से आयल बानी? आर्यन चौंक गया। भाषा, माहौल, सब कुछ। ये कोई नाटक नहीं था, ये अतीत था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि डिस्क ने उसे करीब 100 साल पीछे 1920 के आसपास पहुंचा दिया था। लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। वो घबराए बिना तुरंत बोला, मैं शोध करता हूं, थोड़ा रास्ता भटक गया। गांव के बुजुर्ग उसे अपने घर ले गए। मिट्टी के चूल्हे पर बनी दाल चावल की सुगंध, लालटेन की पीली रोशनी और लोगों की सादगी। आर्यन को सब किसी फिल्म जैसा तो लगा, लेकिन इतना असली कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने देखा कि गांव के लोग अंग्रेजों के डर में जी रहे थे। एक रात गांव में बैठक हुई। कुछ लोग आजादी की गुप्त योजना बना रहे थे। आर्यन का मन हुआ कि उन्हें भविष्य की सच्चाई बता दे, कि भारत आजाद होगा, कि वो लड़ाई बेकार नहीं जाएगी। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। इतिहास को बदलना खतरनाक था। लेकिन जिस बात ने उसे झकझोर दिया, वो एक छोटी सी बच्ची थी, गौरी। वो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसे रोका जा रहा था। आर्यन के जोर देने पर गांव के कुछ लोग सहमत हुए और दूसरे दिन से उसकी पढ़ाई शुरू करवा दी गई। इसी दौरान डिस्क फिर से चमकने लगी। कंपन तेज होता गया। गांव वाले डरकर पीछे हटे। आर्यन ने महसूस किया, वापसी का समय आ गया। गौरी ने उसकी उंगली पकड़कर पूछा, भैया फिर मिलोगे ना? आर्यन के गले में शब्द अटक गए। वो मुस्कुराकर बोला, जब समय चाहेगा। एक तेज प्रकाश और वो वापस अपने कमरे में था। घड़ी अभी भी 2:17 ही दिखा रही थी, जैसे वो कभी गया ही नहीं था। लेकिन उसकी हथेली में वही डिस्क थी, गर्म, हल्का सा धड़कता हुआ। और उसकी जेब में गौरी की छोटी सी मिट्टी की बनी गुड़िया, जो साबित करता था वो सचमुच अतीत में गया। ये सच था, यकीन नहीं होता, पर शायद अब यकीन करना पड़ेगा। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो कोई सपना नहीं था। गौरी की वो मिट्टी की गुड़िया अभी भी मेरी जेब में है, और ये डिस्क अभी भी गर्म है, अभी भी धड़क रही है। अगर ये सब सच है, तो इसका मतलब समय सिर्फ बहता नहीं है, वो पुकार भी सकता है। और मुझे लगता है ये Like and subscribe my YouTube channel.